करती है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा तृप्ति, सबसे ज्यादा संतुष्टि, सबसे ज्यादा प्रसन्नता माँ को होती है भाइयों बहनों। और माँ क्या करती है, स्वयं गीले में सोती है और अपने बेटे को, अपने लाड़े को, अपने बेटी को कहां सुलाती है, सूखे। बार बार गीला करोगे तो माँ बार बार उठाएगी तुम्हें और अपने छाती पर लिपटा लेती है। ये दया, ये प्रेम, ये करुणा किसके अंदर है, माँ के अंदर है भाइयों बहनों। वो माँ हमारा आपका पालन पोषण करती है, हमको आपको उस योग्य बनाती है। लेकिन भाइयों बहनों, यही दुष्ट बच्चे जिस माँ के प्रति कृतज्ञ बनना चाहिए उसके प्रति कृतज्ञ बन जाते हैं, उसके ऋण को भूल जाते हैं, उसके उपकार को भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, एक बेटा था और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। वह नवयुवक, नौजवान कॉलेज में पढ़ता था, किसी लड़की से प्यार हो गया। और जब उससे प्यार हो गया तो उस लड़की ने उसकी परीक्षा ली। उस लड़की ने कहा कि बताओ आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। बोले तुम कहो तो अभी तुम्हारे लिए प्राण दे सकते। बोले कैसे मान लो कि तुम प्राण दे सकते हो। बोले आप बोल करके तो देखो। उसने कहा अगर आप मुझसे सचमुच में प्यार करते हो तो जाओ तुम अपनी मां के कलेजे को लेकर के आओ। अपनी मां के कलेजे को लेकर के आओ। भाइयों बहनों, वह कामांध नवयुवक अपने घर गया और जब घर गया तो उसकी बूढ़ी मां ने देखा कि मेरा लल्ला आ रहा, मेरा बेटा आ रहा है। उसने दौड़ करके कहा बेटा तू कहां रह गया था, 2 दिन से तेरा इंतजार करती हूँ, रोज मैं सुबह भोजन बना करके रखती हूँ, शाम तक इंतजार करती हूँ, तू कहां रहता है। हाँ? पूछा उसने कहा माँ मैं अपने कामों में बिजी था, पढ़ाई करता हूँ इधर उधर जा करके, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू जल्दी से जा हाथ मुंह धुल करके आ, देख मैंने तेरे लिए गरम गरम भोजन बनाया, तू चल पहले खाना खा ले। भाइयों बहनों, माँ ने बेटे से कहा, बेटा गया हाथ पैर धुल करके आया। माँ ने भोजन लगाया, ला करके उसके बेटे के सामने रख दिया और कहा बेटा खा। उसने उसको जितना खुराक लेनी थी अपनी खुराक ले लिया। उसके बाद माँ ने कहा बेटा तू आजकल कितना दुबला हो गया, तू अपना ध्यान नहीं रखता है, ना जाने कहां तू घूमता रहता है, न तुझे खाने की फिक्र है, न तुझे किसी चीज की फिक्र है। माँ ने कहा बेटा 1 रोटी और खाना पड़ेगा। ये माँ ही कह सकती है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। पत्नी को नहीं कह सकता कि पत्नी ऐसा कहेगी। पत्नी कहेगी चलो जितना खा लिया ठीक किया, कम से कम 1 रोटी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ कहती बेटा अभी तूने खाया ही क्या है, 1 रोटी और खाना पड़ेगा। और उस माँ ने कहा बेटा तू खा ले खा ले। वो नहीं खा रहा था, माँ ने अपने हाथों से खिलाया, जबरदस्ती खिलाया। बेटे ने भोजन कर लिया। उसके बाद आधी रोटी बची हुई थी, माँ ने उसको खाया और खा करके माँ ने कहा बेटा चल बैठ 2 मिनट बातें करते हैं। उसने कहा माँ मुझे टाइम नहीं है, तू जा सो जा, मैं भी सोता हूँ। माँ ने कहा नहीं बेटा आज तू मेरे साथ ही सो जा, यही किनारे बेड पे तू सो जा। बेटा सोता रहा। माँ ने क्या किया, उसके बाल को सहलाना शुरू किया, बाल को सहलाती, कभी उसको पीठ को सहलाती, कभी उसके पैर दबाने लगती। ये माँ का मातृत्व है, उसका स्वाभाविक प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, उसका वात्सल्य है। भाइयों बहनों, माँ उस बच्चे को लाड करती रही, उसके बालों में ऐसे सहलाती रही और उसके बाद उसको नींद आ गई। किसको, उसके बेटे को। बेटा सो गया, माँ भी सो गई। अचानक से उसकी नींद खुली बेटे की, और जब नींद खुली तो उसको याद आ गया कि उसको क्या करना था, वो क्या करने के लिए आया था। उसे तो अपने प्यार का प्रूफ देना था कि मैं क्या कर सकता हूं। भाइयों बहनों, तुरंत वो दुर्दांत राक्षस किचन में गया और वहां से चाकू लेकर के आया
और चाकू ला करके सोते हुए मां के कलेजे में चाकू भोंक दिया। और चाकू भोंकने के बाद उसके कलेजे को निकाल लिया। मां मर गई और वो कामांध नवयुवक वो कलेजा हाथ में लिया और हाथ में लेकर के डरा हुआ सहमा हुआ जैसे ही घर से बाहर निकला, चौखट में उसका पैर ठोकर लगा और वो गिर गया भाइयों। और जैसे वो गिरा तो उसके हाथ से मां का कलेजा भी गिर गया। और भाइयों बहनों, जानते हो उस कलेजे से एक ही आवाज आई थी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? भाइयों बहनों, उस कलेजे से जब आवाज आई वो तुरंत कामांध व्यक्ति तुरंत उसको उठाया, कलेजे को उठाया और ले जाकर के उस अपनी प्रेमिका के पास में ले जाकर के दिया और कहा, ले देख, तूने कहा था कि तू प्यार में क्या क्या कर सकता है, तूने मेरी मां के कलेजे को मांगा था, देख मैं तेरे सामने कलेजा लेकर के आया हूं। पत्नी ने, उसकी जो प्रेमिका थी, उसने तुरंत उसको जोर का झापड़ खींच करके मारा और कहा, अरे दुष्ट, अरे निर्दयी, अरे पापी, अरे राक्षस, जब तू अपनी मां का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जब तू अपनी मां का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? भाइयों बहनों, एक मां होती है जो नौकरी करके दूसरे घर में पोछा लगा करके बर्तन मांज करके अपने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 2-4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। अगर मां पाली जाती होती तो आज वृद्धाश्रम में माएं ना मिलती। हरिद्वार में एक जज साहब अपनी मां को छोड़ करके चले गए। उनकी मां शांति कुंज में आई और कहने लगी, बेटा यहाँ रहने को स्थान मिलेगा क्या? हमने कहा, मां तुम्हारा बेटा क्या करता है? बोले जज है। यहां छोड़ करके चला गया? बोले हाँ, वहां शांति कुंज में सबका अच्छे से हो जाता है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा, नंबर याद है? हाँ याद है। भाइयों बहनों, जब नंबर से फोन लगाया गया, जज साहब को बुलाया गया और हमारे बड़े भाइयों ने उसको समझाया, तब अपनी मां को लेकर के गया। ऐसे कितने राक्षस बेटा हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़ देते हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। भाइयों बहनों, आप सोचते हो ना माँ को प्रणाम करने से हमें आशीर्वाद मिलेगा? अगर तेरी माँ खुश रहेगी तेरे आचरण से, तेरे कर्मों से, तो तुझे आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, स्वतः अपने आप आशीर्वाद निकल जाएगा। और यदि तू माँ को दुखी रहेगा तो कितना भी प्रणाम करता रहे, तुझे आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। इतना प्यार करेगा को जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा को जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा को जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा को जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, सभी कहे कुछ लेकर आए, सभी कहे कुछ लेकर आए। माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए। माँ कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए। इतना धीर धरेगा कौन, इतना धीर धरेगा कौन जितना माँ धरती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है।
बेटा जब विपदा में आए सभी कहे विपदा टल जाए। बेटा जब विपदा में आए सभी कहे टल जाए। माँ कहे मेरी जान ही जाए लाल मेरे पर आज न आए। माँ कहे मेरी जान ही जाए लाल मेरे पर आज न आए। इतना कष्ट सहेगा तो जितना माँ सहती है। इतना कष्ट सहेगा तो जितना माँ सहती है। बेटा जब परदेश को जाए बेटा जब परदेश को जाए। माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा तो जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा माँ करती है। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। तो नारियां तीनों रूपों में पूज्य हैं। जब वो देवी के रूप में आती है, कन्या के रूप में आती है, तब भी उसका पूजन करना चाहिए भाइयों बहनों, उसका सम्मान करना चाहिए। जब वो पत्नी के रूप में आती है, माँ लक्ष्मी